देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ चैप्टर में से। हमने शेयर के बारे में, रिइंफोर्समेंट के बारे में, शेयर रिइंफोर्समेंट, मैक्सिमम नॉमिनल शेयर स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी किया है डिटेल में। और हमने क्लासिफिकेशंस, क्रिटिकल सेक्शंस पढ़े, कहाँ पे क्रिटिकल सेक्शंस हैं, फेलियर प्लान पढ़े। तो ये सारे के सारी चीजों हमने शेयर के बारे में डिस्कस किया। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले हमने डिजाइन करना है शेयर रिइंफोर्समेंट को। हमने डिजाइन स्टेप्स पढ़े थे, डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, एन आरसीसी बीम हैज एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 700 mm। इफेक्टिव डेप्थ क्या दे रखा है, एन आरसीसी, एक आरसीसी बीम है जिसकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी है, 700 mm। ठीक है जी। एंड अ विड्थ ऑफ 300 mm, और विड्थ कितनी है, 300 mm विड्थ दे रखी है। इट कंटेन्स 6 बार ऑफ 25 mm डाया। और जो बार्स यूज किए हुए हैं इस आरसीसी बीम में, जो 6 बार यूज किए हैं हमने, उसका डाया क्या है, 25 mm का एक डाया का हमने बार यूज किया हुआ है। और नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 6 यूज किए हैं, 6 नंबर ऑफ बार्स हमने यूज कर रखे हैं। ठीक है जी। यूज M20 कंक्रीट, और कंक्रीट ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज कर रखा है हमने, M25 हमने ग्रेड यूज कर रखा है। ठीक है जी। और Fe415 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की ग्रेड क्या है, Fe415। ठीक है जी। चेक वेदर शेयर रिइंफोर्समेंट, शेयर रिइंफोर्समेंट के लिए चेक करना इज रिक्वायर्ड फॉर ए फैक्टर्ड शेयर फोर्स ऑफ 250 किलोन्यूटन। और फैक्टर्ड शेयर फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है 250 किलोन्यूटन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन क्या क्या चीजें हैं, गिवन क्या है। सबसे पहले हमारा पहला ही काम क्या है, जो गिवन डाटा है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले इसने क्या लिखा है, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, इक्वल टू 700 mm। और हमें क्या गिवन है, विड्थ ऑफ द आरसीसी बीम गिवन है। तो विड्थ कितनी है, विड्थ को हम कैसे डिनोट करते हैं, b से हम डिनोट करते हैं विड्थ को। और कितनी है, 300 mm। और इट कंटेन्स 6 बार ऑफ 25 mm डाया। यूज M20 कंक्रीट, M25 कंक्रीट का ग्रेड क्या, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M25। ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूज M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और Fe415 स्टील का ग्रेड 415 है। ठीक है जी। ओके। और हमें क्या गिवन है, फैक्टर्ड शेयर फोर्स, फैक्टर्ड शेयर फोर्स गिवन है हमें, फैक्टर्ड शेयर फोर्स। कल हमने जो डिस्कस किया था, फैक्टर्ड शेयर फोर्स क्या होता है, फैक्टर्ड शेयर फोर्स को कैसे डेजिग्नेट करते हैं हम, Vu से। तो Vu की वैल्यू क्या है, 250 किलोन्यूटन। ठीक है जी, 250 किलोन्यूटन। तो ये सारी चीजें हमारी mm में है। ठीक है जी। ये हमारा किलोन्यूटन में है, तो इसको हम न्यूटन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर 250 किलोन्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 250 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है। किलोन्यूटन को हम, किलो को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो उसको 1000 इंटू कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एरिया, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो इट कंटेन 6 बार ऑफ 25 mm डाया, 25 mm डाया की हमारे पास 6 बार हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम एरिया भी निकाल सकते हैं, AST, मतलब एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील डिनोट करते हैं AST से। ठीक है जी। एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील क्या रहेगा, एक बार का अगर हम निकालना चाहे, एक बार का अगर हम एरिया निकालना चाहे, तो फॉर्मूला क्या रहेगा,
एक बार का निकालना चाहिए तो पाई r स्क्वायर बाय हमारा होएगा, ठीक है जी, क्या गया पाई d स्क्वायर बाय 4, क्या फॉर्मूला रहेगा पाई d स्क्वायर बाय 4 और नंबर ऑफ बार्स कितने हैं 6, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे 3.14 इनटू d कितना है 25 का स्क्वायर बाय 4 इनटू 6, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2945 पॉइंट, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें एरिया निकालेंगे, एक बार का जब एरिया निकालेंगे तो पाई d स्क्वायर बाय 4, ठीक है जी, इनटू 6 बार है तो हम इनटू 6 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इन एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील आ जाएगा, ठीक है जी 24 mm स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, ठीक है जी, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। तो इसमें उसके बाद अगर हम बात करें, इसने क्या बोला है हमारे को क्या करना है, शियर रिइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट जो है वो हमने बतानी है कि किस तरह की हमें शियर रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग शियर रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है, वो हम जो अब स्टेप पढ़ रहे थे उस टाइम हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं शियर रिइंफोर्समेंट में। अब ये हमारे क्या है सारे के सारे गिवन डाटा थे, तो उस गिवन डाटा में हमने क्या किया, ये सारे सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ हमें गिवन है ये हमें, और विड्थ हमें गिवन है 300 mm, और हमें फैक्टर्ड शियर फोर्स गिवन है Vu 250 किलोन्यूटन। अगर यहाँ पे ओनली शियर फोर्स गिवन होता तो हम इसको फैक्टर्ड शियर फोर्स करते कैसे, 1.5 से मल्टीप्लाई करके हमें फैक्टर्ड शियर फोर्स बना लेते इसको, हमें ऑलरेडी क्या है गिवन है फैक्टर्ड शियर फोर्स, इसको हमने किलोन्यूटन को हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया इनटू 1000 करके, ठीक है जी। एरिया ऑफ अब हमारे पास क्या दिया था, हमारे पास 6 बार दिए थे 25 mm डाया के 6 बार दिए थे AST जो हमारा बीम था, ये देखिए ये हमारा बीम है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, ये कंप्रेशन साइड है, ये टेंशन साइड है, तो यहां पे हमने 6 बार यूज कर रखे हैं, ठीक है जी, 6 बार यूज कर रखे हैं। जो इनका एरिया होगा वो क्या रहेगा AST, ठीक है जी AST। तो इसमें जो विड्थ है, जो डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है वो कितनी है, इफेक्टिव डेप्थ कितनी है हमारे पास, इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी 700 mm, और जिसने विड्थ दे रखी है 300 mm, ठीक है जी। तो इसमें ये हमारा गिवन डाटा था। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए शियर रिइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें टाउ बी और टाउ सी और टाउ सी मैक्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो ये तीन चीजें अगर हमें पता है तो हम रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं। मतलब टाउ बी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स के बारे में जानना, तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट जो रिइंफोर्समेंट की है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट करनी है, जब हमने कॉम्बिनेशन करना है तो वो सारी चीजें किससे पता चलेगी, इन तीन चीजों पे बात पता चलेगी। तो इसमें ये हमारे गिवन डाटा था। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम बात करें तो क्या है, हम सबसे पहले नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी निकालेंगे, टाउ वी निकाल लें, टाउ वी की वैल्यू निकाल लें, टाउ वी हम नॉमिनल फाइंड आउट, स्टेप 1 ही है, स्टेप 1 से हम चले तो स्टेप 1 क्या है, फाइंड आउट नॉमिनल शियर फोर्स। नॉमिनल शियर फोर्स को हम कैसे करते हैं, टाउ वी से नोट करते हैं, फॉर्मूला क्या रहता है, Vu डिवाइडेड बाय B into D। Vu क्या है, फैक्टर्ड शियर फोर्स,
फैक्टर्ड शियर फोर्स हमें कितनी गिवन है 250 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। बी कितना है हमारे पास 300 mm, डी कितना है 700 mm। तो यहां से हमारे पास नॉमिनल शियर फोर्स आ जाएगी, हमारे पास नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो आ जाएगी। नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो टाउ बी की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी 1.19 न्यूटन, 1.19 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है टाउ वी की। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट हमारी टाउ वी की वैल्यू जो है वो भी क्या करती है डिपेंड्स करती है ना, टाउ वी की वैल्यू हमारी जो टाउ सी की वैल्यू, टाउ सी मैक्स की वैल्यू, टाउ वी की वैल्यू हमने फॉर्मूले से निकाल ली। हमने स्टेप जब हम इसके डिजाइन स्टेप पढ़ रहे थे तो टाउ सी क्या होती है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किन चीजों पे डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और स्टील परसेंटेज ऑफ स्टील पे, परसेंटेज ऑफ स्टील पे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है टाउ सी। ठीक है जी, उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं टाउ सी की भी। ठीक है जी, सबसे पहले अब हमारा जो टाउ सी मैक्स है, टाउ सी मैक्स किस पे डिपेंड है, टाउ सी मैक्स किस पे डिपेंड है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे हम स्टील टेबल IS 456-2000 जब हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दिया है M25, तो M25 हमारे पास क्या है ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यूज M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट देन टाउ सी मैक्स। तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू क्या आएगी M25 के लिए क्या रहती है, हम स्टील टेबल हम क्या करेंगे आरसीसी कोड देखेंगे, उसमें टेबल बना हुआ है। तो उस टेबल में हमारे को जो वैल्यू मिलेंगी उस टेबल में क्या मिलेगी 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर टाउ सी 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास टाउ सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये किसके अकॉर्डिंग आई है, जो M25 हमारे पास ग्रेड है, ये हमारा टेबल बने हुए हैं M20 के लिए क्या रहेगी, M25 के लिए, M30 के लिए क्या रहेगी, वो सारी की सारी जो वैल्यू होंगी वो हम ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। टाउ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए टाउ सी मैक्स और हमारे पास शियर स्ट्रेंथ। अब हमारे पास क्या है शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब हमारे पास तीसरा अननोन क्या है, हमें तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमने रिइंफोर्समेंट के बारे में जानना है तो टाउ भी हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। उसके बाद टाउ सी मैक्स हमें पता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है 25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है जी, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जितना होगा उसके हिसाब से हमारी टेबल से हम देखेंगे IS कोड से 456-2000। ठीक है जी, तो वहां से हम टेबल जो बना हुआ है टाउ सी मैक्स के लिए उसमें हम जाएंगे तो वहां से टेबल से देखेंगे कितनी वैल्यू है। आप याद भी रख सकते हो M25 के लिए क्या रहेगी 3.1, M20 के लिए जैसे होगी 2.8 न्यूटन, जैसे ये सारी की सारी वैल्यू हमें याद रखनी भी मुश्किल नहीं रहती है। ठीक है, याद भी रख सकते हैं और हम कोड से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास टाउ सी मैक्स की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से भी हमें अंदाजा लग सकता है, वैसे हमारी वैल्यू यहाँ पे 1.19 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और यहाँ पे टाउ सी मैक्स की 3.1 है। अगर टाउ भी लेस देन टाउ सी मैक्स है, ठीक है, यहाँ तक तो क्या है अभी सेफ चल रहे हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद कंडीशंस को भी हम देखेंगे, कंडीशंस हम देखेंगे, पहले हम कैलकुलेट कर लें सारी की सारी वैल्यू। अब हमारे पास अननोन क्या है टाउ सी है, तो टाउ सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, टाउ सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो टाउ सी क्या होता है ग्रेड ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टाउ सी क्या होता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब कैलकुलेट क्या करेंगे हम, आप स्टेप
स्टेप नंबर भी लिख सकते हो, जैसे स्टेप नंबर 1 में नॉमिनल शियर स्ट्रेस हमने फाइंड की, स्टेप नंबर 2 में आप लिख सकते हो टाउ सी मैक्स किया हमने, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, उसके बाद अब हम कर रहे हैं स्टेप नंबर 3 लिख सकते हो आप, ठीक है जी, स्टेप वाइज भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए M25, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को फाइंड करेंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी। तो शियर स्ट्रेंथ को कंक्रीट के कैसे डिनोट करते हैं हम, टाउ सी से। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है जब शियर इन्फोर्समेंट की बात होगी, रिक्वायरमेंट की बात होगी कि हमें शियर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए तीन चीजों के बारे में, एक टाउ वी के बारे में, टाउ सी के बारे में और टाउ सी मैक्स के बारे में। इन तीनों चीजों के बारे में अगर हमें पता है तो हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे और कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे तो वहां से हमें अंदाजा होएगा कि हमें रिइंफोर्समेंट करने की जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहां पे हम मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट करते हैं, ठीक है जी, वो आगे हम कंडीशंस में देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम फाइंड आउट करते हैं टाउ सी। तो टाउ सी हमें जब डिजाइन स्टेप्स पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो हमने कहा था जो हमारा टाउ सी है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और परसेंटेज ऑफ स्टील पे, पीटी पे, परसेंटेज ऑफ स्टील पे, ठीक है जी, दो चीजों पे डिपेंड करेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने दिखाया था आपको, परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए हमारा था 100 into AST डिवाइडेड बाय B into D। इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं जी। तो यहां से परसेंटेज आ सकती है हमारे पास, तो निकाल लेते हैं पीटी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम टाउ सी हमारे दो चीजों पे डिपेंड करती है, टाउ सी की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करके हम टेबल में देखेंगे आईएस कोड 456-2000 में हमने कोड जो 3.1 टेबल है, टेबल में देखेंगे, ठीक है जी, वो टेबल में देख के हमें टाउ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में पता होना चाहिए क्या ग्रेड है, और दूसरा परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के बारे में पता होना चाहिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में तो पता है, इसने गिवन है M25, और पीटी अब हमें निकाल लेना है। पीटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें पता है M25 है, ठीक है जी, और परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील निकालते हैं 100 into AST डिवाइडेड बाय B into D। 100 into AST की वैल्यू कितनी है, एरिया ऑफ स्टील हमने निकाला था, कितना निकाला था AST की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो थी हमारे पास 29.24 mm², और B कितना है हमारे पास 700, B हमारे पास 300 और B हमारे पास क्या है 700, ठीक है जी। तो ये इससे हमारे पास हमारी परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ स्टील हमारे पास कितना आ गया है 1.40%, 1.40%। पीटी हमारे पास आ गया 1.40%, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1.40 के लिए यहाँ पे अब हमारे पास दो चीजें को डिपेंड करता था, तो यहाँ पे अब हमारे पास M25 जो हमारा टाउ सी है, टाउ सी के लिए हमारे पास वैल्यू जो आई है, क्योंकि हमारी टाउ सी दो चीजों पे डिपेंड करती है ना, एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, हमारी पीटी पे। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो हमारे पास M25 है, ठीक है जी, और पीटी कितना है हमारे पास 1.40% आ गया है। तो ये दो चीजें हम लेकर चलेंगे, इस चीजों से हम टेबल देखेंगे आईएस कोड में, आईएस कोड 456-2000 में हमने देखना है, ठीक है जी। इस कोड में हमें क्या मिलेगा, टेबल मिलेगा, और टेबल क्या बताएगा, टाउ सी की वैल्यू बताएगा। वहां टेबल जब देखेंगे तो हमें ये दो चीजें को पता होना जरूरी है, हम ये दो चीजें हैं, ठीक है जी। ये दो जो अब देखो यहाँ पे टेबल में आपको क्या मिलेगा 1.40 नहीं है,
जब 1.40 है, मान लीजिए वहां यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे अगर 1.25 है, अगर डायरेक्टली टू 1.25 के इक्वल हो जाता है जो हमारा टेबल है, तो वहां से हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं टाउ सी की वैल्यू। पर 1.40 है तो 1.40 उनमें से दो वैल्यू के बीच में आ रहा है। 1.40 कौन कौन सी वैल्यू के बीच में आ रहा है तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे जो हमारे टेबल में आपको मिलेगा पीटी की वैल्यू 1.25%, 1.25% पे वैल्यू ऑफ टाउ सी कितनी है, वैल्यू ऑफ टाउ सी, तो वहां पे टाउ सी की वैल्यू है 0.70, तो वैल्यू टाउ सी की वहां पे है 0.70 और 1.50% पे टाउ सी की वैल्यू है 0.74, 0.74। तो ये आपको टेबल में मिलेगा, आईएस कोड के टेबल में ये परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की वैल्यू है। मतलब हमारा 1.40 हमने यहां से निकाल के जो आया 1.40 आया, हमने देखना 1.40 के लिए ही है। तो 1.40 के लिए देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों चीजों को लेके चलना होगा, इन दोनों परसेंटेज को लेके चलना होगा। इनके बीच की वैल्यू है, तो इनके बीच की वैल्यू करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1.40 के लिए निकालना होगा। तो 1.40 के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। तो इंटरपोलेट कर लेते हैं भाई, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये परसेंटेज पीटी जो एक एक स्टेप हमने लिखा है उसको नोट डाउन करते जाइए। तो ये उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए अब हमारे पास हमने 1.40 के लिए निकालना है, therefore 1.40% of tensile steel, then value of tau c, तो यहाँ आप देखते हैं टाउ सी की वैल्यू कितनी आती है 1.40 के लिए। हमारे पास ये टेबल में गिवन है, ये चीज हमारे पास टेबल में मिलेगी आपको। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब क्या वो डायरेक्ट हमें वैल्यू ना मिल रही है, तो हम उनको क्या करेंगे, दो वैल्यू जो होंगी जिसमें हमारी जो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील है बीच की है, तो वो हम क्या लेंगे, एक उनके बीच की वैल्यू जो होगी उनको दो हम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील रिइंफोर्समेंट की वैल्यूज लेंगे और उनको क्या करेंगे, इंटरपोलेट करेंगे। तो इंटरपोलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टाउ सी की वैल्यू निकालेंगे। तो टाउ सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरपोलेट। सबसे पहले क्या है, जो हमारे पास टाउ सी जो मिनिमम पे हमारे 1.5 पे है उसको 0.70 प्लस, उसके बाद जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इंटरपोलेट कर रहे हैं 0.74 माइनस 0.70। और उसके बाद इन दोनों चीजों को हम जो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है यहाँ पे टाउ सी को इंटरपोलेट डिफरेंशिएट किया और जहां पे परसेंटेज ऑफ टेंसाइल को डिफरेंस किया, ठीक है जी। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम है उसमें से मिनिमम को माइनस कर देंगे। उसके बाद इनटू में क्या होएगा, इनटू में क्या होएगा, जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ स्टील जिसके लिए निकालनी है, जिसके लिए हमें निकालनी है, उसमें से मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1.40 माइनस 1.25। तो इसको हम इंटरपोलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इंटरपोलेट करके एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 1.40% के लिए, और हम M25 के लिए जो देखेंगे टेबल में तो वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.70 प्लस, इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 0.024 इक्वल टू टाउ सी की वैल्यू आ गई है 0.724 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू आती है भाई M25 ग्रेड और PT 1.40 के लिए। ये कंडीशन के लिए आपको टेबल में जाना पड़ेगा और टेबल में जो दो वैल्यू मिलेगी उनको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। इंटरपोलेट करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई है टाउ सी की 0.724,
ठीक है जी। अब कंडीशंस फॉर शेयर इन्फोर्समेंट, अब हम कंडीशन को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कंडीशंस को हमें शेयर इन्फोर्समेंट करनी है कि नहीं करनी है वो देख लेते हैं। अब सारी की सारी वैल्यू नोट डाउन हो गई हमारे पास। टाउ सी की वैल्यू पता चल गई है, टाउ बी की पता चल गई है, टाउ सी मैक्स की पता चल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस फॉर रिइंफोर्समेंट, शेयर इन्फोर्समेंट, और शेयर इन्फोर्समेंट के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशंस को देखेंगे। तो कंडीशंस फुलफिल होती हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब कंडीशंस फॉर शेयर इन्फोर्समेंट, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, शेयर इन्फोर्स, सबसे पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है हमारी इफ टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स, लेस देन टाउ सी मैक्स है हमारा टाउ वी, कितनी थी टाउ वी की वैल्यू, टाउ वी की वैल्यू यहाँ पे टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स है, टाउ वी की वैल्यू कितनी थी, टाउ वी की वैल्यू हमारे पास थी 1.19 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी थी 3.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहां से हमारा पास ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब टाउ वी जो है हमारी वो क्या है, टाउ सी मैक्स से कम है। तो हम लिख सकते हैं दिस कंडीशन इज ओके, दिस कंडीशन इज ओके, ठीक है जी, दिस कंडीशन इज ओके, हेंस द साइज ऑफ सेक्शन इज ओके, और क्या है, हेंस द साइज ऑफ सेक्शन इज ओके, तो साइज जो सेक्शन का है वो भी सही है। दूसरी कंडीशन क्या है, टाउ सी लेस देन टाउ सी मैक्स होना चाहिए, टाउ सी लेस देन टाउ सी मैक्स होना चाहिए। तो टाउ सी की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए, टाउ सी की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.724 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी है 3.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये भी कंडीशन क्या है, ओके है, ये कंडीशन भी क्या है, ओके है, टाउ सी लेस देन है टाउ सी मैक्स से, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हेंस इट इज ओके, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है भाई, थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, जो हमारी टाउ वी है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, टाउ सी से, टाउ वी लेस देन टाउ सी फॉर नो shear reinforcement, फॉर नो shear reinforcement, ठीक है जी। नो shear reinforcement के लिए हमें टाउ वी लेस देन टाउ सी होना चाहिए, तो ये फुलफिल कर जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, ये हमें बताएगा। तो टाउ वी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 1.19 है, टाउ वी कितना है 1.19 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और टाउ सी कितना है, टाउ सी हमारे पास है 0.724 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए टाउ वी की वैल्यू ज्यादा है, कम नहीं है, नो shear reinforcement नहीं है, हमें reinforcement करने की जरूरत है। यहाँ पे देख लीजिए, बट टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी, यहाँ पे टाउ वी जो है ग्रेटर देन आ रहा है, तो हमें क्या है, अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो रिइंफोर्समेंट करने की जरूरत होगी। तो हम इसलिए लिख सकते हैं हेंस shear reinforcement रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई, shear reinforcement हमें रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे टाउ वी लेस देन ही रहता टाउ सी से थर्ड कंडीशन में, तो हम क्या कर लेते, फिर नो shear reinforcement हो जाती, मतलब उसमें ओनली हम क्या करते, मिनिमम shear reinforcement ही करते। तो ये तीनों कंडीशन हमारे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था, तो हमने देख लिया है जो हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है जी, हमने ये देख लिया भी हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल करती है। टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स है, ओके है, यहाँ पर हमारा सेक्शन ओके है। टाउ सी जो है वो टाउ सी मैक्स से भी क्या है,
कम है, यहाँ से भी ओके है। और थर्ड जब हम देखने लगे टाउ भी लेस देन टाउ सी, पर यहाँ पे क्या है, जो हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से ज्यादा है। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से जब ज्यादा होगी तो हमें शियर रिइंफोर्समेंट करने की